जय हिंद साथियों। आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 के परीक्षा परिणाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कितने गुना अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है और कितने प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है, और आगे जो चयन की प्रक्रिया है जो साथियों वो किस तरीके से रहने वाली है। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और किस तरीके से इन्होंने जो है नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है वो अपनाया गया है और कितने क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है किस पारी में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिचर का जो रिजल्ट जारी किया गया है, देखते हैं। बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के नियम 2014 के अंतर्गत पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो पदों की संख्या थी वो 5713 थी और अनुसूचित क्षेत्र में जो कुल पदों की संख्या थी वो 720, यानी कि जो टोटल पद थे वो 6433 पद थे। विज्ञापन संख्या थी 7/2023 और जो दिनांक थी 6/10/2023 को ये विज्ञापन संख्या आई थी। संशोधित विज्ञप्ति इसके द्वारा जारी की गई थी 12/1/2024 को। और ये जो परीक्षा है ये 1/12/2024 से 3/12/2024 तक कुल 6 पारियों में आयोजित की गई थी। इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है, जिसमें इसे यथेष्ट संख्या में दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा करवाया जाएगा। यानी कि अब जो इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो संबंधित डिपार्टमेंट करवाएगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी विलोपित प्रश्नों का विवरण, प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र इत्यादि निम्नानुसार है। यानी कि इन्होंने सारी सब कुछ चीजें इन्होंने नीचे दी है कि वरीयता क्रमानुसार, रोल नंबर के अनुसार जो रिजल्ट जारी किया गया वो, विलोपित प्रश्नों का विवरण नीचे दिया गया है और प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र कि कितने आपके प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। देखते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो अभ्यर्थी थे वो थे यहाँ से लेके 1 नंबर से लेकर और साथियों 3,83,151, यानी कि नॉन टीएसपी के जो जो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या इन्होंने जो डाली है, जिनका रिजल्ट जारी किया गया है वो 3,83,151 है। और टीएसपी के जो है, टीएसपी के हैं टोटल 23,592, यानी कि 23,592 जो टीएसपी क्षेत्र के जो अभ्यर्थियों को पास किया, यानी कि जो रिजल्ट जारी किया गया वो है। और जो नॉन टीएसपी के हैं उनका जो है टोटल कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया, 3,83,151। अब देखते हैं साथियों, हम जो प्रश्न जो डिलीट किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। यानी कि इन्होंने शिफ्ट वाइज कौन सी शिफ्ट में किस किस क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है वो ब्यौरा इन्होंने इस तरीके से दिया है। वो आप देख सकते हैं आपकी कौन सी शिफ्ट में थे और कौन से क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है। अब इन्होंने सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है। इन्होंने जो फॉर्मूला दिया गया है, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है वो प्राप्तांकों का जो है कि आपके कितने अंक प्राप्त हुए हैं उसका जो फॉर्मूला दिया है, आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ बटे 4, और ऊपर है माइनस में है ऊपर मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस बटे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंटू 3। अब जो आर क्यू है राइट क्वेश्चंस और जो डब्ल्यू क्यू है वो रॉन्ग क्वेश्चंस है, और जो की फैक्टर है, की फैक्टर का फॉर्मूला जो है ये वाला है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस के जो कितने आपके मार्क्स आए उनकी गणना कर सकते हैं। अब इन्होंने आगे किया है, उक्त परीक्षा का जो आयोजन है वो 6 पारियों में होने की वजह से इन्होंने स्केलिंग का फॉर्मूला यूज किया है। वो स्केलिंग का फॉर्मूला क्या है, वो ये वाला स्केलिंग का फॉर्मूला इन्होंने यूज किया है। और जो 6 पारियों का जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये वाला जारी किया गया है। अब देखते हैं नीचे नोट में ये लिखा है, 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प यानी कि गोले को गहरा नहीं करने के कारण 15,926 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। यानी कि आपने यदि 10% से अधिक गोलों को खाली छोड़ा है तो आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है।
आपकी ये भी रिजल्ट जारी नहीं करने का रीज़न हो सकता है, क्या पता आपने गोले खाली छोड़ दिए हो पूरे ही, जो आपको नहीं आते उनको गोले को खाली छोड़ दिया हो। अब आगे देखते हैं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पशु परीक्षण 2024 परीक्षा परिणाम की समीक्षा। ये है कुल पदों की संख्या थी साथियों, इसमें 6433 पद थे टोटल। और जो प्राप्त आवेदन हुए थे, आवेदन प्राप्त कितने हुए थे, 17,63,897 टोटल आवेदन प्राप्त हुए थे। परीक्षा में बैठने वाले टोटल अभ्यर्थी थे 10,52,566। और परीक्षा परिणाम जो घोषित अभ्यर्थियों की संख्या है, यानी कि इतने अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, कितने हैं वो टोटल, टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिला के कितना है, 4,06,826 है। यह कुल पदों का जो 4,06,826 है, वो कुल पदों का लगभग 63 गुना के आसपास है। और SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके 35% से अधिक अंक जिनके हैं उनका रिजल्ट जारी किया गया है। और जो OBC और जो जनरल के हैं, EWS के हैं, उनके जो है 40% से अधिक अंक वालों को ही रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और साथियों तक पहुंचाना साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।